अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे बिहार के पुलिस अपकमिंग वैकेंसीज को लेकर। पुलिस में अभी भी 42,000 की नौकरी की बात की जा रही है। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने एक अपडेट भी दिया है और कहा है कि इसकी बहाली की प्रक्रिया जल्द से जल्द कराई जाए, क्योंकि अभी भी बिहार में जो स्थिति है पुलिसकर्मियों की वो काफ़ी जी हाँ कम है। क्योंकि अभी भी यहाँ पे 42,000 पदों की जो मांग की गई है, इसके लिए आपको कब से आवेदन करने का मौका मिलेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी। क्योंकि देखिए, बिहार में सिपाही का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होता है, दरोगा का कुछ अलग होता है। क्या इसके सिलेबस पैटर्न है, एज क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। जिन छात्रों ने अभी लगातार 2446 दिया है, 2213 दिया है दरोगा बहाली को लेकर, उनको तो ये सारी चीज़ें पता होगी ये क्या है कैसे है, पर ये न्यूज़ आपके लिए अपडेट है। तो पहले न्यूज़ के ऊपर चलते हैं और उसके बारे में हम जानकारी देते हैं। कैसे तैयारी करना है, कहाँ से और कितना प्रिपेयर करना है खुद को, इन सब के ऊपर भी चर्चा होगी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, अगर आप बिहार के बीपीएससी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर, जी हाँ, अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए दोस्तों एक्सक्लेरेशन। यानी कि कोई ब्रेकअप नहीं, सीधे प्रिपरेशन पे चलना है। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिल रहा है 1 साल के सब्सक्रिप्शन लेने पे। यानी कि अगर आप 1 साल का कोर्स यहाँ से परचेज करते हैं तो आपको यहाँ पे 6 महीने का सब्सक्रिप्शन एक्सटेंशन के तौर पे दिया जा रहा है। जी हाँ, ये परीक्षा बीपीएससी की तैयारी करवा सकता है, सीडीपीओ की तैयारी करवा सकता है। इनफैक्ट बिहार दरोगा का अगर आप लोग एग्जाम देते हैं उसकी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं, या फिर सीएसबीसी की तैयारी भी यहाँ से आप जुड़ के कर सकते हैं। यानी कि लगभग बिहार की उन सभी परीक्षाओं को यहाँ से कवर किया जा रहा है। तो आप क्या करें, जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन लें। और ये लिमिटेड ऑफर है आप लोग के लिए, जहाँ पे आपको एक रेफरल कोड यूज़ करना है दोस्तों, जो कि हमने आपको यहाँ पे दे रखा है, जितेंद्र 10। ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वैसे आप देख लीजिएगा। यहाँ पे इस रेफरल कोड को यूज़ कर लीजिएगा, 10% का डिस्काउंट भी और मिल जाएगा आपको यहाँ पे आपके किसी भी कोर्स को लेकर। तो जल्दी करें, देर नहीं करें। यहाँ पे 6 महीने का सब्सक्रिप्शन 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे फ्री मिल रहा है। यानी कि लगभग 1.5 साल का आपको सब्सक्रिप्शन यहाँ से मिल सकेगा दोस्तों, आज के इस न्यूज़ के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार में पुलिस भर्ती को लेकर यहाँ पे जल्द ही समापन करने की बात कही गई है। बिहार के मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार जी, इन्होंने पुलिस सप्ताह समापन पे ये अपडेट दिए हैं और काफ़ी अफसरों को हिदायत भी दी है यहाँ पे कि बहाली की प्रक्रिया में तेज़ी लाया जाए। क्योंकि देखिए, अभी हाल ही में 365 पद के लिए मद्य निषेध उत्पादन विभाग की भर्ती निकाली गई थी और इसको जल्द ही ख़त्म करके, इसकी बहाली की प्रक्रिया ख़त्म करके यहाँ से आप लोगों के लिए बहाली की प्रक्रिया ली जा रही है और उसका तुरंत फिजिकल भी किया जाएगा। तो इसमें जिस तरह से तेज़ी दिख रही है, और भी विभाग में आपको तेज़ी देखने को अब मिलेगी। जो भी अपडेट आप लोग को दिया गया है 22 और 13 के लिए मेंस एग्जाम को लेकर, कि आपका जो है 26 अप्रैल को या फिर 24 अप्रैल है शायद, वहाँ पे है ना, 26 अप्रैल हुई होगा शायद, तो उस डेट को आपका मेंस का एग्ज़ाम भी होना है। तो वो संभवतः यहाँ पे इस डेट में हो जाएगा। 30 अप्रैल को देखिए अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम डेट निर्धारित किया गया है, जो कि संभावित है उस तिथि में होने की, पर कुछ आशंकाएं लगाई जा रही है कि वो डेट एक्सटेंड हो सकते हैं। बट फिलहाल अभी यहाँ पे हो सकता है कि वो डेट पे एग्ज़ाम भी ले लिया जाए। लेकिन नीतीश कुमार जी ने यहाँ पे आप लोगों को संकेत दिया है कि बिहार में जल्द ही 42,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती होने जा रही है। और ऐसा ही उन्होंने क्यों किया है, क्योंकि अभी भी उनको मतलब यहाँ से अपडेट मिला है जो कि प्रति 1 लाख आबादी पर 170 पुलिसकर्मियों का होना ज़रूरी है, और अभी प्रति 1 लाख पर 115 ही हैं। यानी कि 42,000 पद खाली हैं। ये कैसे खाली हैं, देखिए, पिछले साल भी वैकेंसीज का जो अपडेट दिया गया था कि 58,000 59,000 कुछ बहाली की प्रक्रिया खाली है, लेकिन बहाली आई कितनी, तो एक तो आया 11,800 का, एक तो बहाली आया 11,880 पद का, एक आया 8,415 पद का, फिर एक आया 2213 पद का, ठीक है, एक आया 2446 पद का। तो ये बहाली की प्रक्रिया निकालेगी बिहार के सिपाही और दरोगा को लेकर। तो लगभग यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों, तो अगर 58,000 की बात हुई है तो लमसम यहाँ पे 20,000 की बहाली की प्रक्रिया अपडेट की गई। और भी छोटे छोटे विभाग में भी बहाली की प्रक्रिया ली जाती है, जो यहाँ पे पुलिसकर्मी जैसे कि होमगार्ड हो गया, बटालियन हो गया, या फिर आपका ड्राइवर का पोस्ट हो गया, कांस्टेबल ड्राइवर का पोस्ट हो गया, इन सब को जोड़ते हुए देखा गया तो वो 20,000 के आसपास की वैकेंसीज का अपडेट दिया गया।
इस बार बोला गया है कि 42,000 की बहाली की प्रक्रिया निकाली जाएगी पुलिसकर्मियों की। तो हो सकता है कि इस बार भी इसी तरह यहाँ पे करीब करीब 15 से 20,000 की बहाली की प्रक्रिया देखने को इस साल मिल सकती है आपको, जिसमें कि करीब अभी आपको पता होना चाहिए कि 9,000 के आसपास सिपाही की बहाली की प्रक्रिया आने वाली है। उससे पहले 8,415 पद की जो है फिजिकल यहाँ पे कंप्लीट करा के इनको ज्वाइनिंग करवाना होगा। किसके लिए? ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि 11,880 वाला ट्रेनिंग अभी लगभग समाप्त हो चुका है। तो उसमें जितने भी लोगों को ज्वाइनिंग मिल रही है उन लोगों को, और उसके बाद इनकी ज्वाइनिंग होगी इनकी दौड़ के बाद, तो इन लोगों को वहाँ पे ट्रेनिंग कराई जाएगी। तो समय जैसे जैसे होता है खाली यहाँ पे आप लोगों को ग्राउंड वगैरह, वैसे भी नई बहाली की प्रक्रिया निकाली जाती है। तो ये जब निकाली जाएगी तो ये संभवतः अप्रैल महीने या फिर मई महीने में इसका अपडेट दिया जा सकता है। उसके साथ साथ 2,000 की बहाली की प्रक्रिया और आ रही है, जो कि दरोगा की बहाली को लेकर है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें भी 2,000 की बहाली की प्रक्रिया हो सकती है। तो जो कि कब आएगा? तो देखिए 26 अप्रैल के आसपास जो है मेंस का एग्ज़ाम रखा गया है कि आपका जो 2213 पद है उसका एग्ज़ाम होगा। जैसे ही वो एग्ज़ाम लिया जाएगा, एग्ज़ाम हो जाएगा, वैसे आपका इसका नोटिफिकेशन भी दे दिया जाएगा, जैसा कि पिछली बार भी किया गया था। बाकी CSBC के थ्रू कुछ ऐसे पोस्ट हैं जैसे कि ड्राइवर के, कांस्टेबल ड्राइवर के, या फिर BPSSC के माध्यम से ही एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट हैं, वो सब भी आने वाले हैं। इसके अलावा बिहार SSC है दोस्तों। बिहार SSC में भी कुछ फोर्स के पोस्ट होते हैं जिसमें कि पुलिसकर्मियों के लिए आवेदन मांगे जाते हैं। उसमें भी स्टेनो, सब इंस्पेक्टर वगैरह के पोस्ट निकाले जाते हैं। तो यहाँ से भी बिहार SSC CGL के थ्रू भी कुछ वैकेंसीज आ सकती हैं। तो ये पूरा कैलकुलेशन करके देखा जाए तो लगभग 20,000 के आसपास जो है वैकेंसीज आपके सामने देखने को मिलेंगी। तो इसका इंतज़ार आप लोगों को अभी करना पड़ेगा फिलहाल, जो कि इस न्यूज़ के माध्यम से बताया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का यह भी कहना है कि बिहार में अब जो है यहाँ आबादी का देखा जाए तो 170 पुलिस की व्यवस्थाएं होगी। अधिकारियों को पुलिस सिलेक्शन प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि अभी राज्य में पुलिस बल की संख्या 1 लाख ही पहुंच पाई है, और अब तक हमारा लक्ष्य प्रति 1 लाख पर 115 पुलिसकर्मी करने का है, जिसके हिसाब से यहाँ पे 1,42,000 पुलिस होने चाहिए। यहाँ पे सिलेक्शन की गति जो है धीमी होने से हम लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाए हैं। हालांकि पूरे देश में यह महिला पुलिस की बहाली भी होने वाली है। अभी राज्य में महिला पुलिस की संख्या 25,128 हो चुकी है, जैसा कि आप सभी को पता है। जब राष्ट्रीय औसत 13% है, वहीं बिहार पुलिस 22% है महिलाओं की रिक्रूटमेंट को लेकर। तो भाई जाहिर सी बात है महिलाओं के लिए यहाँ पे तो अपडेट किया ही गया है। यही नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दें कि अनुसूचित जाति वर्ग के बटालियन बिहार में वे रविवार को BSP 5 यहाँ पर मिथिलेश स्टेडियम में बिहार पुलिस सप्ताह में समापन समारोह के दौरान संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में पहले की तुलना में क्राइम घटा है और बिहार आबादी में तीसरे और क्षेत्रफल में 12वें स्थान पर भी है, जिस पर कि अपराध दर जो है इसको देखते हुए काफ़ी निम्न है और देश का 25वां स्थान रखता है अपना इन सभी स्थिति में। तो दोस्तों ये 2021 में बिहार में हत्या, दंगा और फिरौती को लेकर भी इन्होंने बोला ये सारी चीज़ों में कमी आई है, क्योंकि बिहार में पुलिस कर्मियों की जो स्थिति है वो बढ़ा रहे हैं हम लोग, और आगे भी आने वाले और भी वैकेंसीज के अपडेट इन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं। एक संकेत दिया है कि और भी बहाली की प्रक्रियाओं की जहाँ पे अपडेट दिए जा सकते हैं, यानी कि 42,000 की लगभग बहाली की प्रक्रिया और भी आ सकती है यहाँ पे। ये तो अपडेट हो गया दोस्तों यहाँ पे इस बहाली की प्रक्रिया को लेकर। अब यहाँ पे होती है बात कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कैसे यहाँ पे हम सिलेक्शन हो सकते हैं, फॉर्म कब से अप्लाई होगा दोस्तों। तो सबसे पहले तो हम बात करें अगर CSBC की, CSBC में कोई भी कांस्टेबल की अगर बहाली की प्रक्रिया निकाली जाती है यहाँ पे, तो आपके लिए जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है वो 12th पास का होता है, तो यानी कि आपका एलिजिबिलिटी 12th पास होना चाहिए इसके लिए। वहीं अगर बिहार SI की बात करते हैं या फिर एक्साइज इंस्पेक्टर की बात करते हैं या बिहार SSC की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका जो है ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। तो इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए, इसके लिए 12th पास चाहिए। बट यहाँ पे सिलेबस की अगर बात करें हम दोस्तों, तो सिलेबस जो है इस बार आप लोगों को देखने को मिल गया है 365 पदों के लिए, जहाँ पे सिलेबस जो है 10वीं कक्षा के आधार पर रखी जाएगी। अब CSBC में भी जो बहाली होगी आपकी अगली बार कांस्टेबल की, वहाँ पे 10वीं कक्षा के आधार पर ही आपका सिलेबस रखा जाएगा। इसमें फ़ायदा क्या होता है कि बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं कि पेपर लीक होने के चलते अच्छे स्टूडेंट भी छट जाते हैं,
पर इनमें ऐसा होगा कि जो सिलेबस अगर 10वीं कक्षा के आधार पर रखा जाएगा, जो छात्र पढ़ेगा वो अपना क्वेश्चन खुद सॉल्व करेगा, यहाँ पे खुद सॉल्व करके आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। उसके लिए पेपर आउट हो या ना हो कोई मायने नहीं रखता है। जो चोरी करने चमारी करने के चक्कर में रहेंगे वो खुद फंसेंगे और उसी के चक्कर में अपने नंबर कम यहाँ पे उठा सकेंगे। तो इसलिए यहाँ पे सिलेबस का जो पैटर्न है वो भी 10वां कर दिया गया है। और CSBC ही नहीं बल्कि जितने भी कांस्टेबल की बहालियाँ होंगी वो 10वीं कक्षा के आधार पे होगी। और इसमें जो है आपका जो सिलेबस होता है वो GK GS महत्वपूर्ण होता है सबसे चीज़। तीसरा चीज़ करंट अफेयर को फोकस करना होगा आपको। चौथा चीज़ हिंदी और अंग्रेजी भी रहता है। और पांचवा एक मैथमेटिक्स का भी टॉपिक रहता है हमारा। तो इन सभी पे सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो GK GS और करंट अफेयर पर अगर आप फोकस करते हैं और कुछ बिहार के स्पेशल टॉपिक्स पे, तो आपको यहाँ से सिलेक्शन मिलना बहुत ही आसान हो सकता है। तो ये हो गया सिलेबस इसका, ये पैटर्न हो गया, मतलब 10वीं 12वीं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए आपका 2 फेज में ये एग्जाम होता है। एक होता है PT, एक होता है आपका PET। जो कि PT जो है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है और PET जो होता है यहाँ से आपको दौड़ कंप्लीट करना पड़ता है, जिसमें हाई जंप, लॉन्ग जंप और ये आपके सारी चीज़ें रहती हैं, दौड़ वगैरह रहती हैं, वजन उठाने का भी रहता है, गोला फेंक का भी रहता है। तो ये प्रक्रियाओं से यहाँ पे गुजरना पड़ता है। ये 100 नंबर का टेस्ट होता है जिसमें कि आपको अपना कट ऑफ पार करना होता है। तो ये हो गया इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों। वहीं अगर हम बिहार दरोगा की बात कर लेते हैं तो बिहार SI के लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है। और इसका जो एग्ज़ाम होता है 2 फेज में होता है, 2 नहीं एक्चुअली 3 फेज में होता है। एक PT होता है, एक PET होता है, एक मेंस होता है और एक PET होता है। ठीक है, तो ये 3 फेज में आपका एग्ज़ाम है दोस्तों। उसके बाद आपका चयन हो जाता है, मतलब मेडिकल होगा उसके बाद चयन होगा। PT का जो पैटर्न है दोस्तों, इसमें काफ़ी सारे सिलेबस हैं, जैसे कि GK GS तो है ही, इसके अलावा आपका साइंस का टॉपिक, इसके अलावा आपका जो PT में है करंट अफेयर का टॉपिक, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो इन 4 टॉपिक से अगर आप कवर करते हैं तो यहाँ पे आपको चयन भी जरूर मिल सकता है। वहीं हम बात करें मेंस में तो मैथ और रीजनिंग को इंक्लूड कर दिया जाता है, बाकी सारा सिलेबस का पैटर्न साथ में इंक्लूड और रहता है। तो ये आपका मैथ रीजनिंग का सिलेबस थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ जाता है। जो क्वेश्चन ऑफ लेवल है मेंस में इसका थोड़ा सा मॉडरेट टू हाई लेवल हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे ध्यान देना ज़रूरी है आपके लिए। तो ये हो गया आपका दोस्तों पैटर्न। उसके बाद आपका PET में जाते हैं आप फिजिकल में, तो यहाँ से दौड़ कंप्लीट करते हैं, हाई जंप, लॉन्ग जंप वगैरह सब कुछ। जहाँ पे अगर हाइट की बात कर ले दोस्तों 165 सेंटीमीटर का आपका हाइट होगा और महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर का हाइट रखा जाता है। तो ये प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा यहाँ से, जो कि आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं। तो हमने आपको यहाँ से सारा डिटेल दे दिया। बिहार में अपकमिंग वैकेंसीज की बात की गई है, 42,000 की पदों की वैकेंसीज आ रही है। मई या जून में या फिर अप्रैल या मई में इसकी बहाली की प्रक्रिया आपको देखने को मिल सकती है। इनमें से हो सकता है कि 20,000 ही वैकेंसीज अपडेट की जाए, बट की जाएगी जरूर से, जिसमें कि 9,000 तो आपका सिपाही का और 2,000 बिहार दरोगा के लिए कंफर्म मानिएगा। बाकी अदर जो टॉप यहाँ पे सीट्स हैं वो आपको एबिलिटी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसीज भी निकाली जा सकती हैं, CSBC, BPSC, बिहार SSC और BPSC के माध्यम से। तो ये सारे अपडेट थे दोस्तों जो कि हमने अब तक पहुंचाने का प्रयास किया है। वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे।